सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। अभी ठीक है आवाज सुजाता? हाँ ठीक है। हम्म, आंटी हाँ जी बेटा। मैं क्या बोल रही थी, मेरी कल मामी जी एक्सपायर हो गई। अच्छा दूसरे नंबर उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना, उनकी आत्मा को शांति हाँ मिले। ठीक, आखिरी में ठीक है, सब लोग आ जाएं। चलो अच्छी बात है। गणतंत्र दिवस मुबारक हो आंटी को। हाँ हाँ चलो ठीक है, सबको मुबारक हो। अभी कल क्लियर हो गया था ना 35वां, अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ तक कल हो गया था। अब आगे 36वां श्लोक तीसरे अध्याय का 36। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के लिए नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। यहाँ तीसरा अध्याय पूरा हुआ 43 में। अभी कल क्या पढ़े थे कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। कल ये क्लियर हुआ था ना सुजाता जी? मीरा की अच्छी प्रकार आचरण, अपना अगर धर्म गुण रहित भी है तो भी हमारा उद्धार कल्याण अपने धर्म में ही है, क्योंकि हमारा जो हिसाब किताब है कर्मों का, जो भी बात है
वो वहीं से हम छूटेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना। हाँ। और हम एक धर्म से दूसरे धर्म में जाएंगे तो भगवान ने बोला हम्म। ये फिर भागने वाली बात हो जाएगी। तो हाँ, भगवान ने बोला ऐसे। भय देने वाली मतलब हाँ हम जाते भी क्यों कि किस तो डर है मन में ना, भय है, हाँ हाँ इसीलिए जाते हैं मतलब। हाँ, या बाहर बाहर मुक्ता में, अब शूद्र बोले मैं हाँ शूद्र का काम नहीं करूं, बाहर मुक्ता में लोग हाँ ऐसा ऐसा मेरे को देखते हैं, तो वो हाँ। अगर ब्राह्मण का कार्य करेगा तो उसका उद्धार हम्म। तो वही है ना जहाँ उसका हिसाब किताब हिसाब किताब है है बिल्कुल। ना। जैसे हम्म। आजकल के हिसाब में देखो जहाँ हिसाब किताब होता है लड़कियां वहां पूरा नहीं करती हैं और भागती हैं हम्म। आए दिन देखो, तलाक हाँ ये वो। तो तुम अपने हिसाब हाँ। किताब की बात करो ना। तो वहां बिल्कुल। से भागे तो और कहीं क्या पक्का पड़ा है क्या। हम्म। कहीं तो सही जाएगी बात है। फिर दूसरे रूप में मिलेगा, अब मिलेगा तो सही ना। उससे अच्छा मिलेगा तो सही। सतगुरु भगवान बोलते हैं जहां भी तेरा प्रारब्ध है जो भी है तो उसको अच्छे हम्म। से काट, समझ के हम्म। काट। और हम्म। तेरा उसके आगे ही फिर बाद में नेक्स्ट सीढ़ी मिलेगी। पर हम भागने की बात जल्दी करते हैं और भगवान बोलते हैं भागो नहीं जागो। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अतीतम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। ठीक है मीरा जी, आपको कुछ बोलना है। ठीक है। हाँ, समझ गया। अभी भगवान ने बोला पूरे दिन में जितने भी थॉट आते हैं, हम्म, ये पुरुषार्थ है कि पूरे दिन में जितने भी विचार आते हैं, हम्म, उस पर आप ध्यान दो कि ये जो विचार है, थॉट है, ये मन बुद्धि के हैं कि आत्मा के हैं। दिए हो कभी। पूरे दिन में जितने भी विचार आते हैं, ऐसे कहा जाता है कि 60,000 विचार 24 घंटे में हमारे अंदर आते हैं। कब? अज्ञानता में। जब समझ नहीं होती है ना तो थॉट के पीछे थॉट, थॉट के पीछे थॉट आता रहता है। तो 60,000 थॉट ऐसी शास्त्रों में बात कही गई है। तो भगवान ने बोला पूरे दिन में विचार तो करो, अभी उतने नहीं आएंगे क्योंकि गुरु का साथ है, भगवान का साथ है। पर जितने भी आते हैं फिर उसमें ध्यान दो कि ये मन बुद्धि की बात है कि आत्मा की है। ऊपर उठने की बात है कि फिर वो रिंग रिंग करके चलने वाली बात है। मन क्या करेगा? कोई ना खिटखिट दिखाएगा, अपनी बुद्धि भी क्या करेगा? खिटखिट। और आत्मा चलो भाई उसको क्रॉस करना, ऊपर उठना, अटकना नहीं। तो अभी इन बातों को ध्यान दो, पूरे दिन में देखो कि कौन से विचार आ रहे हैं, मन के हैं, बुद्धि के हैं कि आत्मा के हैं। अब चलो राग और द्वेष की बात फिर समझो। तो जिसके प्रति राग द्वेष होता है, अभी हमको भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में बताया कि राग द्वेष से ऊपर उठो। या अभी ये थॉट में जैसे राग द्वेष है, कि ये फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने उसके साथ द्वेष किया, उसके साथ राग किया। तो कितने रूप में हमारे राग द्वेष है? मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर। तो राग भी है, द्वेष भी है। फिर भगवान ने आगे बोला कि ये क्या है? हमारे शत्रु हैं, हमको गिराने का काम करते हैं। तो अभी इससे उठना जरूरी है। तो भगवान ने बोला पहले ध्यान दो कि जो भी थॉट हैं वो मन बुद्धि के हैं या आत्मा के हैं। ये मन बुद्धि के हैं तो फिर भगवान ने बोला कि उससे ऊपर उठने की बात करो। ये थॉट मन और बुद्धि के हैं तो इससे ऊपर उठो। मन बुद्धि माना अटकाओ। पूरे दिन में चेक करो कि जो भी थॉट आ रहे हैं
ये थॉट कौन से हैं? मन बुद्धि के हैं कि आत्मा के हैं? अटकाव के हैं कि अटकाव से निकलने के हैं? तो भगवान ने बोला जे अटकाव के हैं तो उसको हमको क्रॉस करना है, उनसे निकलना है। तो कैसे निकले? अभी भगवान ने तो बोला निकलो वहां से, तो निकलने का फिर रास्ता भी भगवान बता रहे हैं। कैसे निकलें? फिर निकलने का रास्ता, वरना जिसके प्रति राग द्वेष होता है, भले लिखना है तो लिखो। सुजाता मीरा, जिसको भी लिखना है वो लिखो। पूरे दिन में जितने भी थॉट आते हैं उसको ध्यान दो, ये मन के हैं कि बुद्धि के हैं कि आत्मा के हैं? ये मन बुद्धि है अटकाने वाली, तो अटकना नहीं है। आत्मा माना सर्व रूपों में पावर, शक्ति का भाव हो, आनंद की बात हो तो अटक नहीं है। फिर इसको उठने की बात के लिए भगवान ने जो पुरुषार्थ हमको बताया है, वो पुरुषार्थ क्या है कि जिसके प्रति राग द्वेष होता है। राग द्वेष कल क्लियर हुआ था ना, कि मन के स्तर पर भी राग और द्वेष है, थॉट के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर भी हमारा राग और द्वेष है, इंद्रियों के स्तर पे भी जाओ तो भी राग द्वेष है। आंख देखना चाहती है मेरा, मैं, मेरा, मेरे वाले, तो ये इंद्रियों के स्तर पर हुआ। कान सुनेंगे तो मैं मेरे की बात सुनेंगे, भले कुछ भी बोल रहे हैं पर अच्छी लग रही है। तो भगवान ने बोला फिर उससे उठने के लिए, पहला जिसके प्रति राग द्वेष होता है, जिसके प्रति भी राग द्वेष होता है उसकी क्षणिकता का भाव लाओ। ये राग भी कितने टाइम, द्वेष भी कितने टाइम, इससे भी क्या मिलेगा? इतना राग किया तो क्या मिला, तो द्वेष से क्या मिलेगा? जब ऐसे हम थॉट लाएंगे तो फिर इससे ऊपर होंगे। लिखे पहला, जिसके प्रति राग द्वेष होता है उसकी क्षणिकता का भाव लाओ। ये भी तो क्षणिक है, तो मैं क्यों अटकूं? दूसरा, जहां राग द्वेष होता है वहां समर्थन न करो, विरोध भी न करो। जहां राग और द्वेष होता है तो वहां समर्थन भी नहीं करो और विरोध भी नहीं करो। राग और द्वेष हो रहा है तो उसके साथ बह के भी मत जाओ, और विरोध में भी करो नहीं आओ कि क्यों मेरे को अभी भी राग हो रहा है, क्यों द्वेष हो रहा है, बस ठीक है, उसकी तरफ उतना ध्यान मत दो। तो भगवान ने बोला न समर्थन और न विरोध। जिसके प्रति भी राग और द्वेष है तो उसके प्रति समर्थन भी नहीं करो और विरोध भी नहीं करो। सचदेवा जी, कॉपी लेके बैठो और लिखो। ये दूसरा पॉइंट हुआ। इसके बाद तीसरा, हायर का स्मरण करो। हायर कौन? भगवान, परमात्मा, गुरु। अगर उठ नहीं पाते हो किसी भी कारण से, राग से और द्वेष से, तो हायर का, गुरु का, भगवान गुरु, मेरे को इन बातों से आप ऊपर उठाओ। तो हायर का स्मरण करो। तो ये तीन बातों का भगवान ने पुरुषार्थ बताया है। क्लियर हुआ? एक मिनट, हम रिपीट करेंगे फर्स्ट और टू। हाँ, ये राग और द्वेष, मन बुद्धि, सबके स्तर पर राग द्वेष खड़ा है, पर भगवान ने बोला राग द्वेष नहीं करना है। तो पूरे दिन में ध्यान करो, जो भी थॉट हैं किसके हैं। ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है, अज्ञानता में 24 घंटे में 60,000 थॉट हमारे अंदर आते हैं। पर अभी चलो गुरु के अर्पण है तो उतने नहीं आते होंगे, पर जो भी आते हैं फिर भगवान ने बोला ध्यान करो। ये जो थॉट हैं
ये मन बुद्धि के हैं कि आत्मा के हैं, रिलैक्स वाले हैं कि खिटपिट वाले हैं। अभी जो खिटपिट वाले हैं तो भगवान ने बोला उससे ऊपर उठो, तो उससे ऊपर उठने के लिए भगवान ने 3 हमको पुरुषार्थ बताए। पहला, जिसके प्रति राग द्वेष होता है, राग द्वेष इंद्रियों के लेवल पे होता है, बुद्धि के लेवल पर होता है, मन के लेवल पर होता है। तो जिसके प्रति भी राग द्वेष होता है उसकी क्षणिकता का भाव लाओ कि ये भी तो क्षणिक है ना, ये भी कितने टाइम राग किया तो कितने टाइम, द्वेष किया तो कितने टाइम, या मिला क्या, मिला क्या। जब ऐसा भाव करोगे ना तो फिर हम उस बात से ऊपर उठेंगे। जैसे एक दुकानदार को भी अपनी दुकान बंद करनी होती है तो वो क्या करता है, रोज अपना माइनस प्लस रात को करेगा जरूरी, कि आज कितना कमाया कितना घाटा। जब घाटा है तो छोड़ना, उसको दुकान बंद करनी है। तो नए कर्म नहीं बनाएगा और पहले को हाथ जोड़ के हरिओम करेगा, चलो ठीक है। नए ग्राहक नहीं बनाएगा, फिर दूसरी लेन देन नहीं करेगा। और जो पहले के हैं वो कोई औना पौना भी देता है ना, चल कोई बात नहीं, बेच, मेरे को बंद करना है दुकान, तो औने पौने में भी वो बेच देगा। तो भगवान ने वही बोला कि जिसके प्रति राग द्वेष होता है उसकी क्षणिकता का भाव लाओ, पहला। दूसरा, जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ समर्थन न करो और विरोध भी न करो। समर्थन भी नहीं करो कि राग हुआ तो मैं उसके पीछे बहती जाऊं, तो राग हुआ तो मैं विरोध करूं, मेरे को राग क्यों हुआ, मेरे को द्वेष क्यों हुआ। फिर पकड़ेगी तो अटकी तो वही है ना। तो भगवान ने बोला न समर्थन करो न विरोध करो, बस दृष्टा होके देखो और आगे बढ़ो। तीसरा, हायर का स्मरण करो, अगर होता है तो गुरु का, भगवान का, उनको याद करो कि भगवान किसी के कारण हम पता नहीं क्यों नहीं उठ पाते हैं, आप सच्ची समझ दो, आप आगे बढ़ाओ, ऐसे करके गुरु का, हायर का स्मरण करो। हो गया तीनों बातें? जी। सबका हो गया? किसी को और कुछ है? क्योंकि इसके आधार पर फिर लास्ट तक है। अभी 36वां पढ़ रहे हैं। अर्जुन, दीदी हो गए। हाँ, हो गए। अर्जुन बोले हे कृष्ण। अभी अर्जुन फिर पूछ रहा है भगवान से कि हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अभी भगवान ने तो सब बताया, ये भी पाप है, ये भी तेरे को अटकाने वाली बात है। तो ये सब बात समझ होने के बाद भी फिर जो अटक हो रही है, फिर उस तरफ हमारा खिंचाव है। तो अर्जुन ने फिर भगवान से ये प्रश्न पूछा, क्योंकि अर्जुन को भी भगवान कितने रूप से समझा रहे हैं, तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय है, तू उठ, तेरा कर्म है युद्ध करना। पर फिर वो अज्ञानता वाली बात कर रहा है। तो अर्जुन के अंदर जो खिटपिट थी, तो ऐसी हम सब की स्थिति है। तो अर्जुन फिर भगवान से सवाल कर रहा है, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी, स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। किससे प्रेरित, माना कोई तो ऐसी शक्तिशाली बात है ना जो न चाहते हुए भी हो जाती है, करवा लेता है। तो ऐसा पावरफुल क्या है? अर्जुन भी भागना नहीं चाहता है पर फिर भाग रहा है। भागना नहीं चाहता है पर फिर भगवान उसको कितने तरीके से समझा रहे हैं। तो भगवान बोले,
रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसको ही तू इस विषय में, किस विषय में? जो अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि न यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न। अभी 3 गुण, किसमें 3 गुण? मन के 3 गुण, बुद्धि के स्तर पर 3 गुण, इंद्रियों के स्तर पर 3 गुण, सत रज तम। तो जो रज का गुण है ना, बुद्धि के स्तर पर रज का, मेरे को चाहिए, मैंने 5 दी हूं तो 5 चाहिए, ये रज के स्तर पर है। तो ये जो भाव पड़ा हुआ है ना, तो भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न यह काम जो चाहिए और नहीं मिला तो क्या होगा? काम ही क्रोध है। अगर भाव रखा मिलने का और नहीं मिला तो ये कामना ही क्रोध का रूप धरती है। और मिला तो अहंकार, ये पहले भी क्लियर हुआ है। मिला तो फिर अहंकार, नहीं मिला तो क्रोध। तो ये रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। बहुत खाने वाला, इधर से भी मिले, इधर से भी मिले, इधर से भी मिले, मैं क्यों छोड़ूं? मेरा हक बनता है। मना ये बहुत खाने वाला, सब तरफ से उसको चाहिए पड़ा है। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला, इसकी कभी भोगों से तृप्ति होने वाली ही नहीं है। बहुत खाने वाला, भोगों से कभी भी अघाने वाला और बड़ा पापी है। उसके लिए कुछ भी पाप कर लेगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी के लिए राग, किसी के लिए द्वेष, कुछ भी करेगा। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। भगवान ने बोला इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। कौन सा विषय? जो अर्जुन का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ, खुद न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने बोला रजोगुण से। ये रजोगुण, खप्पे खप्पे की बात जो पड़ी है, मेरे को मिले, वो है ना, आयु घटती जाए, तृष्णा बढ़ती जाए। देखो रोज आयु तो हर पल पीछे है, पर तृष्णा, ये खप्पे, कार है तो स्कूटर है तो कार है तो बंगला, फिर ऐसा ये सब है ही है। किसी को बात करना है? अभी कामना किसी चीज की इच्छा करना है। अभी समझो फिर कामना इस रूप में तो समझे। फिर कामना क्या है? किसी भी चीज की इच्छा करना, ये कामना है। किसी भी चीज की इच्छा। सतगुरु भगवान के वाणी में आता है ना, इच्छा मात्रम अविद्या। सबसे बड़ी अविद्या क्या है?
इच्छा। इच्छा ही अविद्या है, इच्छा ही दुख का कारण है। तो ये इच्छा, इच्छा ने मुझे दुख कितने दिए, वो भजन है ना। इच्छा से ही तो दुख है ना। किसी चीज की इच्छा करना, उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थ के प्रति आकर्षण, ये भी एक कामना है। किसकी कामना, किसकी है? उत्पत्ति और विनाश। कार भी लिया तो कितने टाइम, बंगला भी कितने टाइम, शरीर कितने टाइम, जो भी है। तो उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थ के प्रति हमारा जो आकर्षण है, ये कामना। किसी चीज की इच्छा करना, ये भी कामना है। इच्छा, प्रिय भावना रखना, इसे कामना कहते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष वस्तु के प्रति इच्छा रखना, प्रिय भावना रखना, ये सब क्या है? कामना का रूप है। उत्पत्ति रहित विनाश रहित की कामना, फिर ये कामना कौन सी है? पदार्थों के प्रति, वस्तु विशेष के प्रति, व्यक्ति के प्रति। तो वो भी कितने टाइम? ये व्यक्ति भी है तो कब तक? वस्तु पदार्थ है तो कब तक? उसका तो विनाश है ना। पर इच्छा कामना किसकी कर रहे हैं? फिर समझो, तुम्हारा आकर्षण आत्मा है। ये सब कामनाएं हमारा आकर्षण नहीं है, हमारा आकर्षण है आत्मा। क्योंकि इन सब कामनाओं में जाओगे, माना फिर क्या? खपे खपे, खिटपिट। तो भगवान ने बोला खिटपिट के लिए तूने जन्म नहीं लिया है, तूने जन्म लिया है आनंद के लिए। तू आनंद में रह, तू अपने आनंद में रह। पुरुषार्थ मेरा देव है, करते चलो और आनंद में रहो। पर खपे खपे में खप जाते हैं। इच्छाएं पूरी हुई तो देखो अहंकार, नहीं हुई तो देखो कैसे कैसे, यही है ना रोग सब। नहीं हुई तो क्रोध हुआ, पूरी हुई तो अहंकार हुआ। फिर मेरे से ज्यादा सामने वाला बलिष्ठ है तो भय भी होएगा। सामने वाले से मैं ले रही हूँ पर मेरे से थोड़ा ज्यादा है, तो फिर क्या होएगा? मन में भय होएगा। तो ये सब भय, इच्छा, कामना, ये सब समझो। इसलिए भगवान ने बोला आनंद की बात करो, आत्मा की बात करो। आत्मा की स्थिति में ठहर जाओ, उसके बाद पुरुषार्थ मेरा देव है, बस। पर ये कामनाओं के पीछे, खप्पे खप्पे के पीछे अपने आप को नहीं खपाओ। रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी नहीं अघाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसको ही, रजोगुण से उत्पन्न, तो इसको ही तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन, वैरी जान। अभी भगवान ने बोला शास्त्रों में, अभी भगवान ने क्या कहा कि कामना का त्याग करो। तो त्याग के लिए फिर पुरुषार्थ कौन सा करें? त्याग तो कहा, ये तो बात बड़ी सरलता से बोल दी। तो कामना कोई वस्तु पदार्थ तो नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं। ये तो देखो मन के स्तर पर लगी पड़ी है, बुद्धि के स्तर पर लगी पड़ी है ना, इंद्रियों के स्तर पर है। कोई वस्तु पदार्थ हो तो चल ठीक है, मैंने इससे उठा के उसको दे दी, फेंक दी। पर ये तो लगी पड़ी है बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर। तो भगवान ने बोला फिर इसके लिए पुरुषार्थ। तो अभी पुरुषार्थ लिखो सब। अभी कामना वस्तु नहीं है जिसका हम त्याग करेंगे, पर ये
मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है, इंद्रियों के स्तर पर कामनाएं लगी पड़ी हैं। तो फिर भगवान ने बोला पहले समझो, शरीर के निर्वाह के लिए जो जो आवश्यक है उसे पूरा करो। शरीर के निर्वाह के लिए जो जो जरूरत है उसको क्या करो, पूरा करो। लिखे पहला? हाँ दीदी जी। सचदेवा जी, और जो भी लिख रहा है वो बोलो, नहीं लिखा है तो बोलो। शरीर के निर्वाह के लिए जो जो आवश्यक है। अब शरीर है तो खाना पीना जितना जरूरी है, आवश्यक है, तो वो तो पूरा करोगे ही ना। फिर इसको हम बोलेंगे ये कामना है, तो भगवान ने बोला नहीं। फिर समझो कामना क्या है, उसके अतिरिक्त जो ज्यादा खपे। शरीर के निर्वाह के लिए भगवान ने दाल रोटी सबके है प्रकृति में उपलब्ध, पर मैं बोलूंगी पूड़ी पकोड़ा, तो ये पूड़ी पकोड़े और पुलाव ये फिर कामना में आता है। पर अगर है तो उसकी कोई बात नहीं है, पर जे नहीं है और उसके पीछे मन बुद्धि चंचल हो रही है तो फिर ये कामना है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? शरीर के निर्वाह के लिए जो जो आवश्यक है उसे पूरा करना। लिख लिए सचदेवा? जी जी। और दूसरा, जो कामना हो वर्तमान में उसकी सामग्री है। अभी समझो मेरे को कामना हुई पूड़ी खाने की, या एक साड़ी लेने की, कुछ गोल्ड लेने की, समथिंग जो भी, तो उसके लिए देखो कि उसकी मेरे पास सामग्री है। समझो गोल्ड लेने का तो मेरे पास इतना पैसा है, जे है तो कोई बात नहीं, जे नहीं है तो फिर भगवान ने बोला ये तेरी है तो जा अपना पूरा करके आ, जे नहीं है तो फिर भटकने की बात नहीं है। जो कामना हो वर्तमान में सामग्री हो, ये दूसरा। तीसरा है जिसके लिए झूठ का सहारा ना लेना पड़े। ये तो क्या होता है, कभी कभी झूठ का सहारा भी लेते हैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए, झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ये भगवान ने बोला राइट नहीं है। कामना की पूर्ति के लिए झूठ भी कभी कभी हो जाता था ना अज्ञानता में, ये मेरे को खपे तो कैसे भी झूठ करके तिकड़म लगा के इधर से उधर, इधर माइनस किया उधर प्लस किया। तो भगवान ने फिर बोला जिसकी पूर्ति से अपराध भावना ना हो। अगर है तो ये कामना तुमको गिराने वाली है, पर अपराध भावना नहीं हो, कोई गलत कर्म नहीं हो, किसी को हर्ट दुख नहीं हो, तो भगवान ने बोला भले करो, फिर ये कामना नहीं है। आपके पास सक्षमता है तो भले हो जाए ना, तो सक्षमता नहीं है तो फिर ये कामना है। उसके लिए झूठ बोल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, तो वो कामना कितने टाइम, चलो पूरी भी हो गई पर कर्म तो खाते हो गया ना, फिर वो कर्म का हिसाब कौन देगा? फिर वो कर्म का हिसाब है। तो भगवान ने बोला ऐसे करके इनको समझो और उठते जाओ। जिसकी पूर्ति से संतोष हो, जिसकी पूर्ति से हमको संतोष का भाव हो तो ठीक है। अगर संतोष नहीं है, असंतोष है और खपे खपे की बात है, तो भगवान ने बोला ये कामना है। जो संतोष है, तभी तो बोलते हैं संतोषी सदा सुखी। तो संतोष है तो ठीक है, तो ठीक है, वो हमारी स्थिति की बात है। पर जो संतोष नहीं है तो फिर ये कामना की बात है। फिर जानो फिर किस स्तर पर है, बुद्धि के लेवल पर, मन के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, मैं मेरे की लेवल पर, फिर इनको जानो। जिसकी पूर्ति से संतोष हो। छठवा, आसपास के लोगों का अहित न हो।
मैंने अपनी कामना तो पूरी की। तो मेरे आसपास मेरे प्रकृति के जो 4-6 मेंबर हैं, उनका किसी रूप में अहित न हो। इसका खर्च लेके उसको, तो वो तो सामने वाला तो बैठ के गिनेगा। उसकी टोपी उसके ऊपर लगाई, तो उसको तो हर्ट होगा ना कि देख मेरी कोई बात भी नहीं है और मेरा नाम लेके ये बोल रही है। कई प्रकृतियों में पूरा करने के लिए बोलते हैं ना, हस्बैंड को वाइफ के साथ घूमना होता है, तो इच्छा है हस्बैंड की, लेकिन नाम लेगा वाइफ का कि ये बोल रही है घुमाने चल। तो चलो ठीक है, अब आपस की बात है। फिर भगवान ने बोला उसको समझो। होता है ना कई प्रकृतियों में ऐसा, एक की बात होती है तो सामने उसको डर भय, कोई बात होती है तो थोपता है दूसरे के ऊपर, ये ऐसा बोल रही है तो मेरे को लग रहा है मैं जाऊं। अब प्रकृति के मेंबर क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, खुश रहो, आपस में रहो। तो ऐसे फिर इन बातों को समझो। आसपास के लोगों का अहित न हो, ठीक है। अब इसमें किसी को बात करना है? दीदी जरा सेकंड वाला क्लियर करें ना, इधर तक हो गया मेरा, सेकंड थोड़ा सा। जो कामना हो वर्तमान में उसकी सामग्री हो, जो भी तुम्हारी वर्तमान। कामना हो उसकी सामग्री आपके पास, अभी अभी समझो आपकी पूरी की कामना है, पूरी की हाँ। बात है, तो आपके पास तेल भी होना चाहिए, आटा भी है, तो फिर ये कामना वो भाव नहीं है। पर आपके पास तेल नहीं है और आप बोलोगे मैं पूरी खाऊं, तो ये फिर वो कामना हो गई, ठीक है। हाँ। सबका हो गया? सूक्ष्म में ना, सूक्ष्म में कभी अपनी वासना रहती है तो, और वो उभर आती है तो वो खेल कैसे हो जाता है, फिर पश्चाताप होता है बहुत हाँ, कि अरे होता देखो हमारे ही अंदर पड़ा था तो निकला। है। हाँ, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसे, होता है लेकिन कभी सूक्ष्म में ऐसे कई प्रकार की वासनाएं प्रकट हो जाती हैं। तो प्रकट होती है तो अच्छी बात है ना, लेकिन हो रही है, फिर जानो। फिर अभी ये इतने जानने वाले हैं तो लगता है नहीं भगवान आगे के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाँ, भगवान के वचन को भक्ति वैराग्य में रखे रहना प्रभु। हाँ, वही है ना कि हायर का नहीं स्मरण। वो हाँ, अभी हुआ, इनको लिखवाए कि जब ऐसी बात हो तो गुरु को याद रखो, भगवान अपनी भक्ति में लगाओ, ये क्या है। पर ऐसे ऐसे, गुरु गुरु आता है फिर हाँ, उसके वचन कैसे वाणी निकाल के पढ़ने बैठ जाते हैं, पूरी वाणी उसी पे चलती है, लगता है बोलत मेरी व्यर्था जाने। हाँ, सही बात है, ठीक है। श्री भगवान बोले रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसके लिए ये पॉइंट लिखे कि ये वैरी है। वैरी कब है, फिर उसको जानो कि जब हमारे पास तेल नहीं है और मैं पूरी की इच्छा रखूं तो क्या होएगा, कर्म ही बनेंगे, इधर उधर झाकूंगी, किसी को लूटूंगी, किसी को ठगूंगी, और किसी को क्या ठगेगी, अपने आप को ही सब ठगते हैं। मन तो देखो अशांति में है ना, मन अशांति में है, इससे बड़ा ठगना दूसरा बाहर थोड़ी है। तो भगवान ने बोला इस कामना को जानो। अभी भगवान ने बोला ये कामना से उठना, माना उठना, कैसे उठे, कैसे उठे, ये तो जान लिए कामना का रूप। फिर इससे उठने की बात है, तो कैसे उठे बताओ। अभी पूरी की गुरु इच्छा की है, समझ से हाँ, गुरु की समझ ही उठाती है, फिर भी जैसे बताया ना, जैसे ही वाणी खोले तो वही वचन निकला, हाँ, या किसी योगी से बात किए वेरीफाई करने के लिए
तो वही वचन मिलता है जो हमको सुधार वाला होता है। हाँ तो भगवान इसी रूप में हमारा निश्चय पक्का करा रहे हैं ना कि बंदे के रूप में ही तो भगवान आएगा ना, क्या ऊपर से कोई पंखा लगा के थोड़ी आएगा। हाँ सही बात है। किसी रूप में, योगी के रूप में, किसी के रूप में वो सुजाग करता ही है, क्योंकि हमारी भावनाएं ऐसी है कि भगवान हमको तेरे को पाना है, तेरी भक्ति को पाना है, तेरे वैराग्य को पाना है। तो उसी से ही फिर भगवान मददगार होता है। हाँ अभी देखो हमको कितनी कितनी कामनाएं, अभी अपनी कामनाएं। मेरे को मम्मी 2 बहनें हैं ना, तो एक को लगता है मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती है, उसको ज़्यादा करती है। बच्चे हैं आजकल के, देखो उसको मम्मी पापा ज़्यादा देते हैं, मेरे को नहीं देते हैं। कितने रूपों में है। तो भगवान ने बोला जिसकी तेरे को चाह है, इच्छा है, उस इच्छा से तेरे को ऊपर उठना है, तो तू उसको बांट, तू उसको बांट। हमको लेने की बात होती है, भगवान ने बोला लेने की बात फिर नहीं कर, तू देने की बात कर। जब तू देने की बात करेगी तो तू उस बात से ऊपर उठेगी। अभी मेरे को लग रहा है मेरे को माँ का प्यार नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बेटी बना लूं, मैं माँ बन जाऊं, मैं प्यार करूं। तो जब ऐसा भाव होएगा तो उस बात से उठूंगी। हुआ क्लियर? तो जिन जिन की है ऐसे अटक, तो भगवान ने बोला ये अटक को अटक करके मत देखो। तू अटकी रहेगी, मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती है, उसको है। सास माता है ना, 2 बहुएं हैं तो उसको ज्यादा करती है, मेरे को ऐसा करती है, उसको अपने हक का ज्यादा मिल। मनुष्य शिकायतों से भरा पड़ा है ना, ये सब कामना, ये सब शिकायतें। तो भगवान ने बोला जे तेरे को उठना है इन सब बातों से, तो तू उसका बांटना चालू कर। जैसे जैसे तू बांटेगी वैसे वैसे तेरे अंदर की वो जो बात है पाने की, पाने के पीछे इतनी भटक की, उससे तू रिलैक्स में आती जाएगी। हुआ क्लियर? सुजाता जी हुआ क्लियर? हाँ दीदी। हाँ एक मिनट दोबारा क्लियर करेंगे। मतलब जे मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे को इससे उठना है। अभी मेरा मन अटक रहा है, कामना मन अटक, सास ने मेरे को प्यार नहीं किया, मेरे परिवार में मेरे को मेरा हक नहीं मिला, मम्मी 2 बहनों में से उसको ज्यादा प्यार की, मेरे को नहीं की। कितने रूपों में ये सब बातें हैं। तो भगवान ने बोला ये जो अटक है, इस अटक से उठने के लिए मैं मम्मी से चाहती हूँ ना, तो वो उठ के फिर मैं बांटूं, मैं किसी की मम्मी बन जाऊं और बांटूं। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? ऐसे भी हाँ ऐसे भी तो हो सकता है जिससे हम चाह रहे हैं, सपोज वो किसी कारणवश नहीं कर रहा, ये हमारी सोच है, उनके मन में कुछ नहीं है, तो हम भी तो उठ के उनको प्यार कर सकते हैं, तो वही उनसे बात अपनी है। हाँ मन तू की कर, बात कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, या तो तू कर हम भी उनको। कर सकते हैं ना उठ के। हाँ हाँ ये भी बात है भाई, उनको कर या तू बांट। हाँ ये भी बात ठीक है कि तू उठ के खुद ही कर ले वो। चलो वो नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, तू ही प्यार करके आ उसको। या उधर से नहीं है तो तू बांट। ऐसे करके इन कामनाओं चाहना से उठोगे। जी ठीक है ना? तो ये है, मतलब देखो इन सब के लेवल पे ही, जैसे हर क्वेश्चन में, हर सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। हर सवाल में, प्रकृति के हर सवाल में जवाब छुपा। तो ये देखो सवाल है, जहाँ अटक है वहीं तो रास्ता भी तो वही है। अटक है मेरे को मिले, पर उस अटक से निकलने के लिए तेरे को मिले क्या? तू बांट, तू दे, तू दे क्या ना। तो ये भाव, इस बीच में एक अहम आ जाता है ना, उसको हटाए कि मैं क्यों, हाँ फिर मैं क्यों वाला भाव को हटाए। हाँ इस बीच में एक अहम आता है, फिर इसको भी हटाओ। ये सब मन की स्थिति है ना कि मैं ही क्यों करूं। बहुत अच्छी बात है। और बात करो। क्लियर हुआ?
कि उनसे उठना है तो उसके उसी में ही उसका इलाज है। उसी का इलाज प्रकृति के क्वेश्चन में ही जवाब है। जवाब दूर नहीं है। दुख बना है तो उसका आंसर पहले बना है। दुख के अंदर ही सुख का आंसर है। फिर भगवान ने बोला उसको समझो। जैसे वो एक प्यारी थी हमारे सत्संग की, उसको समझो कुछ खाने का था और ये गले में नलियां वलियां पड़ी थी, यहाँ का कैंसर था तो खा पी नहीं सकती है ना, तो उसको कामना थी जेकर मैं जूस शरबत पीऊं। अब मना है तो मना है, तो उसने क्या की, भर के जग भरवा के बुलवाई और खुद बोली इन सबको बांट दो। बोली सबके पीने में मैं तृप्त हो गई। तो अपनी कामना से उठने के लिए उसने इशारा की कि सबको पिलाओ, तो सबके पीने में उसने अपनी तृप्ति का अनुभव किया। बोलो ध्रुव माता। दीदी, दादा भगवान भी बोलते थे ना कि भाई जो तुमको अच्छी चीज लगे पसंद होए वो सबको बांट के खाओ, बांट के खाओ, उनको सबको खिलाओ तो तुमको तृप्ति आएगी। हाँ सबको खिलाएगा तो तेरे को तृप्ति आएगी। हाँ। तू खाली अपने लिए नहीं, तुमको अच्छी लगती है ठीक है तो तुम दूसरों को खिलाओ, सबको बांट के खाएगी तो तेरे को तृप्ति आएगी। हाँ लगेगा मैंने खाया। हाँ तो दादा भगवान भी यही बात बोलते थे ना वाणी हाँ, में। दादा भगवान की बात। दादा कभी मार्केट से कुछ फल या कुछ लेके आते थे, कोई उनसे पूछता था दादा ये क्या लाए हो, थैले में क्या लाए हो कुछ, तो दादा बोलते थे तेरे लिए ही तो लाया हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन उठा है, तो दादा उसको पहले ही बोलते थे तेरे लिए लाया हूँ। तो पहले उसको भोग लगवाते थे कि पहले तू खा। तो ये सब जो स्थितियां है ना, ये अटक से उठाने के लिए है। कामना हमारी भाई खत्म होए, इसके लिए ही भगवान ऐसे बोलते थे मैं ना। खाऊं मेरे बच्चे खाए। मैं अपने लिए खाली कामना आती है होती है। हाँ तो तुम उठ के खाएगा ना तो तेरे को ये कामना सताएगी नहीं। हाँ। और किसी को बोलना है इस सब्जेक्ट में? हुआ क्लियर? कामना के प्रकार, कामना की लेवल, उठने के उपाय। हाँ माता बोलो। हरिओम। हाँ बोलिए। बोलते हैं ना भाई, सिंधिया में चवंदा है ना, वंड विराए सुख पाए। भाई सबको खिलाओ पिलाओ तो सुख हमको ही मिलेगा। हाँ, वंड विराए सुख पाए भाई। हाँ तो इसके लिए फिर बोलते हैं ना सबको बांटो तो हमारी इच्छा ही हो नहीं सकेगी। तो भाई हमको खाने का है तो अभी बार बार गुरु समझाते हैं ना, भाई तू अपनी इच्छा नहीं रख, दूसरों की इच्छा रख। भाई सबको खिलाओ पिलाओ तो हमारी इच्छा ही ज्यादा नहीं होगी। हाँ तो इसके लिए फिर बोलते हैं ना, बस गुरु इसके लिए बार बार समझा रहे हैं ना, हाँ उठा रहे हैं ना हमको भाई ये सबसे काम क्रोध से हाँ। चलो और ठीक मोह है। से। हाँ, ये वंड हाँ विराय सुख पाए ये भी हाँ एक बात है, पर ये हाँ कामना की बात उससे ऊपर की हाँ, है। ये ऊपर बात है ना तो भाई हाँ बांट के खाएंगे तो हमारे को कामना नहीं होगी ना। चलो अच्छी, ये भाई भी अच्छी चलो बात है। खाने की। हाँ 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 हरिओम। ये भी अच्छी बात है। और किसको बोलना है? अभी फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दो, क्योंकि ये बहुत, इसके आगे फिर गीता इन्हीं बातों पर है। पूरे दिन में जितने भी विचार आते हैं ध्यान दो। पूरे दिन में जितने भी विचार आते हैं इन पर ध्यान दो कि ये मन के, बुद्धि के, कि आत्मा के। ये मन के विचार हैं, बुद्धि के विचार हैं, कि ये आत्मा के हैं। आत्मा मना रिलैक्स। तो ध्यान दो। फिर भगवान ने बोला जिसके प्रति राग द्वेष होता है, फिर ध्यान दिए कि मन और बुद्धि के प्रति ये विचार हैं। तो भगवान ने बोला फिर ध्यान दो कि जिसके प्रति राग द्वेष होता है, मन बुद्धि तो राग द्वेष दिखाएगी। तो अभी भगवान ने बोला राग द्वेष से ऊपर उठना है। तो जिसके प्रति राग द्वेष होता है उसकी क्षणिकता का भाव लाओ।
ये राग भी कितने टाइम, द्वेष भी कितने टाइम, इससे भी क्या मिलेगा। तो हम इस बात से उठेंगे, ये उठने का पुरुषार्थ है। ये भी कितने टाइम, मिला क्या, मिलेगा क्या, अभी तक क्या मिला है, आगे क्या मिलेगा। ऐसे उसकी क्षणिकता का भाव लाओ, ये पहला। दूसरा है, जहां राग द्वेष होता है वहां समर्थन करो ना विरोध करो। जहां भी राग और द्वेष होता है वहां समर्थन भी नहीं करो, राग को पोषक मत दो, द्वेष को भी पोषण मत दो। तो भगवान ने बोला समर्थन भी नहीं करो और उसका विरोध भी नहीं करो कि इतना तो सत्संग सुनती हूं तो ऐसा क्यों। तो उसका विरोध भी, समर्थन समर्थन माना उसका पोषण करते हैं ना, उसके साथ। विरोध, विरोध का उल्टा साथ देना। अच्छा तो उसका साथ भी मत दो, अच्छा अच्छा उसका विरोध भी नहीं करो, नहीं दे पर उसको देखो, दृष्टा होके देखो, आया है ठीक है, समय से हट जाएगा, ये भी क्षणिक है, ये भी क्षणिक है। मतलब जो भी सिचुएशन आती, हाँ, जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन आए उसको ऊपर ऊपर से और थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, लेकिन उसको भी अपना डीप में ना लेके जाए। हाँ ऐसे ही हुआ ना, हाँ, मतलब अगर सोच समझ के उसको हाँ, हल्का कर दो। जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, तो भगवान ने पहले बोला ना उसकी क्षणिकता, क्षणिकता का हाँ भाव लाओ। जो इसमें भी अटक रही हूँ तो ये भी कितने टाइम, ये भी खाया तो कितने टाइम, घूमा तो कितने टाइम, भोगा तो कितने टाइम। जी हर भोग के बाद तो थकावट है ना, हाँ कहीं ना कहीं है ना। तो फिर भगवान ने बोला इसका। तीसरा, हायर का स्मरण करो, गुरु का, हायर का, उसको याद करो। किसी कारण से उठ नहीं पाते हो तो हायर का, गुरु का, उसको याद करो। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखोगे तो फिर आपे ही आत्मा की ओर चल पड़ोगे। आत्मा माना आनंद। फिर आनंद को खोजने की जरूरत नहीं है, ये पुरुषार्थ में रहोगे तो आनंद तो आएगा। क्षणिक है तो इसमें क्यों अटकूं, तो नहीं अटकेगी, माना किटपिट बंद है, माना आराम है, आनंद है। राग द्वेष नहीं है, माना आराम है। तो भगवान ने बोला ये 3 बातों को पकड़ोगे पुरुषार्थ के रूप में तो ये ही बात आत्मा की ओर ले जाएगी। एक है देह की ओर, एक है आत्मा की ओर। ठीक है। 35वां, फिर अनेक भावों में ये इसको खोल रहे हैं। 36वां, अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो आगे भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला है। रजोगुण से उत्पन्न ये काम, काम माना कामना, ये कामना ही क्रोध है। कामना ही किसका रूप है, क्रोध का। कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध, हुई तो अहंकार। तो ये रजोगुण, फिर रजोगुण माना बस मेरे को चाहिए, मेरी पेटी भरे, ये बहुत खाने वाला, होना चाहिए, चाहिए मेरे को चाहिए, इधर से भी चाहिए उधर से भी चाहिए, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला। कभी इसकी तृप्ति होती नहीं है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, कमंडल में छेद, करमंडल में छेद। एक गया भिक्षा लेने तो उसके करमंडल में छेद था, माई जितना कुछ डाल रही थी वो
नीचे से बहते जा रहा था, वो कमंडल उसका भर ही नहीं रहा था। तो भगवान ने बोला ऐसे तुम्हारे कमंडल में भी छेद है, जितना भी मैं देता हूं ना, पर खाली का खाली पड़ा है, क्योंकि कपे कपे की बात है। भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इसको ही तू इस विषय में, कामना को तू वैरी जान। अभी सवाल अर्जुन का क्या था कि ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ, खुद तो नहीं चाहता है, फिर भी बलात् लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। फिर भी बलात् लगाए हुए किससे प्रेरित होकर ये पाप का आचरण करता है। तब भगवान ने बोला रजोगुण से उत्पन्न ये कामना, फिर कामना के पीछे ये सब भाव चले। कामना माना किसी चीज की इच्छा करना, ये भी एक कामना है। इच्छा किए, तो भगवान ने बोला इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा से ये जग पाया, इस जग ने मुझे कितने सुख दिए, बताओ कितने दुख दिए। इच्छा से तन पाया, तो तन ने कितने सुख दिए, कितने दुख दिए। तो ऐसे करते करते भगवान ने बोला समझो, कामना किसी चीज की इच्छा करना है। दूसरा, उत्पत्ति विनाश वाले पदार्थ के प्रति आकर्षण, ये भी एक कामना है। उत्पत्ति और विनाश होने वाले पदार्थ हैं, पता भी है, पर मन हमारा उधर आकर्षित हो रहा है, इसको कैसे पाऊं, ये कैसे मिले, कैसे एक का दो करूं, तो ये भी कामना है। इच्छा प्रिय भावना रखना, इसे कामना कहते हैं। इच्छा रखना, प्रिय लगना, पाने की भावना रखना, ये सब कामना के अंतर्गत आता है। उत्पत्ति रहित विनाश। एक मिनट, कई कामनाएं जो होती हैं वो सही भी तो होती हैं। हाँ, कामनाएं जैसे किसी को हम, किसी वस्तु को या किसी इंसान को हम पसंद करते हैं, मान लो, और उनके साथ रहना चाहते हैं, कुछ भी है, तो ये भी तो एक कामना ही है। तो ये क्या गलत है? हाँ, ये गलत है कि क्यों रहना चाहते हो? एक मानो अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अच्छा, एक बात, हाँ, ठीक है, या कुछ भी उसके गुण देख के, कि उनके गुण, सपोज गुण भी इसीलिए मिलते हैं कि अपने में वो क्वालिटी है तो सामने वाले में क्वालिटी है, तो हम लोग एक हो सकते तो हैं। आप एक बात, हाँ, तो आप में वो गुण है, तभी आप गुण के प्रति आकर्षित हुए ना। हाँ, तो आप जो दूसरे पर आकर्षित हुए, तो तेरे अंदर माल खजाना, तो दूसरे पर क्यों आकर्षित हो रही है कि इसके साथ में रहूं, यही मेरे साथ होए। अभी देखो, आपने ही सवाल का जवाब दिया कि आप में वो क्वालिटी है, तो आपने वो क्वालिटी के भाव से समझा, तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाओ ना। फिर उधर क्यों जा रहे हो? उधर जा रहे हो माना कहीं ना कहीं फिर कोई कुछ है, कोई स्वार्थ, कोई बात। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना, कोई तो बात है ना। हम्म, फिर उस बात की खोज करो ना। जब मेरे में है तो मैं अपने को बढ़ाऊं ना। फिर ये बाहर मुक्ता में क्यों जा रही हूँ, उधर उधर, फिर भी वही वही हो गई ना, भटकने वाली बात। वो कस्तूरी मृग इधर उधर दौड़ता है, जब थक के बैठता है तो अरे खुशबू तो मेरे अंदर है। तो आपने अपने अंदर की खुशबू को पहचान लिया है, पर पहचानने के बाद फिर आप दूसरे में क्यों जा रहे हो? जब पहचान लिया तो अपने में रहो ना। हुआ क्लियर? हाँ बोलो, भारती जी बोलो। हो जी, गया? अच्छा, क्लियर हो गया भारती जी। आया
कि बोलना ना पड़े, इशारे से ही समझ हाँ जाए कि हो समझ, गया क्लियर। हाँ बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ सचदेवा जी? तो ये फिर जो है ना, ये फिर भटकन की बात है। ठीक। आपने अगर जाना नहीं है, उस बात को समझा नहीं है, तो फिर एक बार चलो ठीक है, आपकी फिर भी एक बात है कि मैं इनसे कुछ सीखूंगी। तो जब आपको वो बात क्लियर हो गई है कि मेरे अंदर वो गुण है, तभी मैं उसके गुण के प्रति आकर्षित हो रही हूँ, तो फिर ये दूसरे के ऊपर आकर्षित होना ही फिर ये घूमने फिरने बाहर मुक्ता का भाव हो गया ना। अच्छा। उससे अच्छा तू अपने गुण को बढ़ा ना, ठीक है ना? जी। हरिओम जी। हाँ हरिओम जी चौ। जी ये भी तो होता है, किसी किसी में ज्यादा गुण होते हैं, तो हाँ उस पे आकर्षित होना भी तो ये स्वाभाविक है ना। नहीं स्वाभाविक है, पर इनकी स्थिति तो उसको पहचान चुकी है ना। तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो आप भले उसको पाने के भाव में, पर वो बोलते ना रीस करते करते कब होश आ जाए, कब कैसा भाव आ जाए, फिर उसका ध्यान रखो। नहीं वो तो नहीं करनी है, लेकिन जो उसमें गुण है तो हाँ उसकी तारीफ करना या उस जैसा बनना, ये भी तो स्वाभाविक है ना। हाँ, ये भी स्वाभाविक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। पर फिर भगवान ने हम तो बोला बोलते हैं ना, अपने ऊपर आशिक। हाँ भगवान जैसे बोलते हैं अपने ऊपर आशिक अपने ऊपर माशिक। जी जी कहीं ना कहीं फिर वो बाहर मुक्ता में फिर हमारी भटक हो ही जाती है। अभी लेकिन उसके में इसीलिए है, इसी तो हमेशा हाँ अभी लाज माता में है, तो फिर भारती में नहीं है, फिर कहाँ देखूंगी? कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा ना। उससे अच्छा जी ठीक है, मेरे अंदर है तो भले मैं देखूं करूं और अपने में प्रकट करूं। फिर ऐसे करके ऐसा भी भाव हो जाता है ना। कब वो राग द्वेष देखेगा, कब ऐसा करेगा। पर इसने अपना क्लियर कर लिया है प्यारी ने, क्योंकि वो मेरे में है तभी मैं आकर्षित हो रही हूँ। तो तू फिर मेरे में है तो तू बाहर नहीं आकर्षित, फिर अपने ऊपर हो ना आशिक। जैसे उसके कि गुणों में आकर्षित होने का है, उस व्यक्ति में नहीं। उसके हाँ गुणों को हमें अपनाना है, अपना, उस हाँ वो व्यक्ति तो में है। हमें आकर्षण नहीं रखना है, हाँ तो फिर वह मोह हो जाएगा। हाँ सही बात है, इनकी भी स्थिर पर ठीक है, वो भी मोह हो जाएगा। जैसे वो आपने बोला कहता उसने अपने में हाँ देखा है। हाँ, वो कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति इच्छा रखना कामना है, हाँ तो जो आकर्षण रखना है वो आत्मा में रखो, अपनी आत्मा आत्मा में रखो। हाँ, तो अपनी आत्मा में रहो, आनंद हाँ में। हाँ, वो फिर हमें आनंद मिलेगा। हाँ अपने आनंद में रहो हाँ, ना फिर। पुरुषार्थ मेरा देह है, हाँ ध्येय देव, है। हाँ देव देव, हाँ, देवता। देवता है। हाँ देव है, फिर गुण पुरुष। तो सबके अच्छे होते हैं तो हमको आकर्षित करते हैं, लेकिन उस गुणों के प्रति कभी हम क्या हो जाते हैं, उस इंसान में भी आकर्षित हो जाते हैं। हाँ फिर वही बात तो है ना। वो हाँ, तो वो व्यक्ति में आ गया। हाँ फिर वो सचदेवा अभी क्लियर हुआ आपका बेटा? जी जी, पर हाँ एक चीज और है, कई बार लाइफ में एक आइडल भी बनाना पड़ता है, जैसे आदर्श किसी को, हाँ तो वो आदर्श तो कोई भी हो सकता है। हाँ, तो हाँ फिर उसे गुरु समझो। अगर हाँ आदर्श ही बनाना है तो वो मेरा गुरु है। हाँ, वही मैं पूछ हाँ रही ना। हाँ, वो मेरा गुरु है, बरोबर। तो माँ गुरु, माँ भी बन सकती है, भाई भी बन सकता है, बहन भी तो वो हमारा गुरु हो गया। वो भावना ही हमारी बदल जाती है फिर। जी हुआ क्लियर? ठीक। जी जी। फिर वो आदर्श माना मेरा गुरु है, या हायर का जो भगवान ने बोला, उसका भाव रखो। शास्त्रों में कामना का त्याग कहा गया है। कामना कोई वस्तु नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूं, त्याग करूं। फिर भगवान ने बोला पहले समझो कि शरीर के निर्वाह के लिए जो जो आवश्यक है उसे पूरा करो। शरीर के जरूरत के लिए जो जरूरत है उसको पूरा करो, वो एक्सेस कामना नहीं है। शरीर है तो उसको कुछ चाहिए रहने के लिए, जो भगवान ने दिया है, तो उसे पूरा करो। खाने के लिए जो कामना हो वर्तमान में सामग्री हो, दूसरा जो भी कामना हो उसकी सामग्री अभी प्रेजेंट में मेरे पास हो। जे नहीं है और मैं भटक रही हूं तो भगवान ने बोला फिर ध्यान रखो,
भटकन का। अभी फुल्का खाने का मन है तो आटा है, गैस है, पका के खा। पर ये नहीं है और उसके लिए मैं इधर उधर भटकूं, तो भगवान ने बोला फिर ध्यान रखो वो तेरी कामना है। जो कामना हो वर्तमान में सामग्री हो जिसके लिए झूठ का सहारा न लेना पड़े। ये झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, किसी को ठगने का सहारा लेना पड़ता है, तो भगवान ने बोला नहीं। जिसकी पूर्ति से अपराध भावना न हो, पूर्ति तो कर रहे हैं पर कहीं न कहीं अपराध की भावना भी मन में है। उसको झूठ बोला, उसको ठगी किया, उसको दो वचन सुनाया, तो भगवान ने बोला ये जो कामना है ये तेरे को नरक में ले जाने वाली है, कहीं न कहीं तेरा खाता बढ़ाने वाली है। जिसकी पूर्ति से अपराध भावना न हो, जिसकी पूर्ति से संतोष हो, ऐसी कामना भले होए, अपराध भावना न हो, और आसपास के जो लोग हैं उनका अहित न हो किसी भी रूप में, तो भगवान ने बोला वो कामना तेरी सार्थक है। और किसी का किसी रूप में अहित होता है, किसी को हट करके, किसी को डांट करके, किसी को दो वचन सुना के माई अपनी बात पूरी कर रही है, किसी का मन हर्ट करके, तो भगवान ने बोला इसकी सुजागी रखो। गीता के ना एक श्लोक में दिया है कि जो भी ना किसी मनुष्य का अहित चाहता है तत्व का, उसको तत्व का वचन मिल गया है कि तेरे को तत्व से भगवान देख, लेकिन जानते हुए ज्ञान बोलते हैं ना, ज्ञान मिलने के बाद डबल सजा है। हाँ। सूरदास को सजा है लेकिन सुजाग वाले को डबल सजा है। सजी में अनुभव में आती है बातें। तो बोला कि भगवान ने अगर डबल सजा होगी तेरे को, तो बोला कि ना कीट योनियों में जाना पड़ेगा, और किसी का अहित चाहेगा ना तो एक जगह भयानक वचन दिया है, हाँ, कि आगे तू दिया है। अगर ना किसी चाहेगा ना तो कीट योनियों में जाएगा। हाँ, सही बात है। कीट योनि मतलब फिर नीचे की बातें। हाँ बोलो लाज माता। जानबूझकर तो किसी का अहित करने का सोचते भी नहीं है, लेकिन अनजाने में। ठीक है, अनजाने के कर्म फिर अनजाने में भगवान देखो हो जाते हैं ना। कर्म का हिसाब तो सबका है, जान के किए तो भी मिलेगा, अनजाने में किया तो अनजाने में हो जाएगा। राह चलते चलते दरवाजे में खटका लगा, चलते चलते आंख में धूल पड़ी, तो ये अनजाने में हुआ ना, पर उसका हिसाब तो होगा, पक्की बात है। दीदी ऐसे तो अनगिनत कर्म है। हाँ, तो छूटेगा किसी से नहीं, पर भगवान ने बोला जे अनजाने में हो गया है तो माफी लो, जानबूझ के तो माफियां लेते ही रहो। बिल्कुल बिल्कुल, माफी तो हर वक्त निकलनी चाहिए। हाँ, तो बस माफी लो, पर अनजाने में भी अगर होगा तो छूटेगा तो उससे भी नहीं, पर अनजाने में फिर वो कर्म का हिसाब हो जाएगा। माफी के बाद भी प्रकृति के जो हैं वो है ना। प्रकृति ने जो एक बार बना दिया तो बना दिया ना। माफी इसलिए कि आगे से सुजाग। जी जी। अगर अभी जो हुआ है तो प्रकृति भले सूली से काटा करेगी, पर करेगी तो सही ना। अभी देखो राम को बनवास, सीता को बनवास, कृष्ण की कितनी बातें, प्रेजेंट में कृष्ण का ज्ञान, भागवत में हमने क्या नहीं देखा है कृष्ण का। तो माफी होती तो उनको भी होती ना। खुद कृष्ण तीर लगा, उन्होंने शरीर छोड़ा, खुद साक्षात पार ब्रह्म थे। खुद साक्षात पार ब्रह्म थे, सब था। तो ये सब बातें भगवान बोले हैं पक्की, पर वो जाने अनजाने में हो गया तो जाने अनजाने में भगवान पार करवा देंगे, अटकाएंगे नहीं। राह चलते चलते जैसे अर्जुन का क्वेश्चन था आज। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे मन में भी आता है। कौन सा? न चाहते हुए भी। हाँ, न चाहते हुए भी, तो उसके पीछे ही फिर इतना चल रहा है ना, न चाहते हुए भी। वाकई में जिनके अंदर सुजागी है, हाँ, वो तो ये चाहेगा ही नहीं ना। नहीं चाहेगा। फिर भगवान ने बोला ये कामना ही क्रोध है। फिर कामना कौन कौन सी है फिर समझो, फिर उससे ऊपर उठो। फिर भगवान ने बोला सब तरफ समझो, खाना जो जरूरत है वो कामना नहीं है, वो तो शरीर का हिसाब है। जो भी है शरीर तो बात सही है, जो सामने है वो पका के खाओ।
चाहिए चाहिए वो तो कामना हुई। हाँ, वो कामना हो गई। शरीर की पूर्ति तो करनी है, निर्वाह के लिए करना ही है कुछ न कुछ तो। हाँ, वो कामना नहीं है। फिर और उसके घर में सब आइटम है तो सब खाओ। हाँ, है तो बड़े। सतगुरु भगवान हमको कहाँ बोलते हैं तू सत्संगी है तो साड़ी पहन व्हाइट। भगवान नहीं, बोलते वो जिसको जहाँ रखा है, 1000 हाँ। वाला है तो सोना चांदी है तो पहन के चमकना माई। पहन के चलो। हीरे हाँ, हैं तो हीरे। हाँ, सत्संग हाल में दिखते हैं ना सब हीरो। हाँ, कान जी में जी और नाक में हीरे चमकते हैं। जी जी तो जी। भगवान ने बोला तेरे पास है तो तू उसमें भले ठीक है ना, पर उसके प्रति ऐसा भाव नहीं हो कि मैं हाँ, बाकी उसके अभी पीछे चाहिए हो अभी मतलब। चाहूँ या भटकूं। हाँ हाँ दीदी। हाँ बोल। हाँ ये अपराध के बारे में बोलो ना जरा, किसी का अपराध का वो पॉइंट। जिसकी पूर्ति से अपराध भावना न हो, हाँ उसकी पूर्ति से अपराध की भावना न हो, तो भगवान ने बोला ये ठीक है। अगर अपराध की भावना है तो ये कामना की श्रेणी में जाएगा कि तू कामना कर रही है, जिससे क्रोध होएगा, कर्म बनेंगे। मतलब अपराध की भावना में, अगर अपराध की भावना आप में आ रही है हाँ हाँ हाँ, तो ये अच्छा, गलत है ना। हाँ ओके ओके, हाँ तो ऐसा। गलत है ना प्यारी। हम्म। अंदर वाला बोल रहा है कि मैंने इसको ठगी हूं हाँ ना। हाँ ओके, तब मेरे को अच्छा ठग ऐसे। के मिला है। मैंने उसका हाँ हिस्सा अच्छा, खुद ठग के अपने में मिला ली तो मेरे हाँ को हाँ हाँ। मिला। तो ये अपराध हम्म। की भावना है ना। तो हाँ भगवान ने तो वो बोला कामना, वो तेरी तो वो वो कामना, कामना है भटकाने वाली। अच्छा अच्छा ओके, हाँ। हाँ, अगर अपराध की भावना नहीं है और तेरे हिस्से में जो बात आई सो आई, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जिसकी पूर्ति से संतोष हो, अपराध की भावना नहीं हो, संतोष हो तो ठीक है। अगर संतोष नहीं है मन में तो जानो उसको। फिर भगवान ने बोला ये कामना से उठने के लिए, जहां मन अभी कामना करते क्यों है, कहीं ना कहीं मन में कुछ कमी है, इधर उधर देख रहे हैं, माना कुछ पाने का है। तो भगवान ने बोला फिर तू बांट। तू लेने की बदले देने की बात कर। लेने के बदले तू देने की चाहना रख। एक प्यारे को बेटी हुई, बेटी पहली बेटी, तो उसका जवाब उसने इतना सुंदर दिया। तो किसी ने बोला कि बेटा नहीं हुआ बेटी हो गई। तो वो प्यारा था ज्ञान में, बोला अच्छा हुआ बेटी हुई, पहले देना तो भगवान सिखाए, लेने की तो बात बाद में है। तो उनके ये आंसर अंदर तक इतना पड़ गया, ऐसे लग रहा था सच्ची तो है। देने वाला दातार होता है। हाँ, दातार होता है, देने वाला भिखारी दातार। होता है। हाँ। तो सामने वाला उसको ऐसे हर्ट के भाव से बोल रहा था कि जी फलाने जी को बेटा हुआ, तेरे भाई को, उसको बेटा हुआ, तेरे को बेटी हुई। तो बोला अच्छा हुआ बेटी हुई। क्यों? जी। दुनिया तो मतलब ऐसे ही है। जैसे मुझे 3 बेटियां हैं। तो चलो ठीक है। लोग बोलते थे, लोग क्या बोलते थे, गरीबों का बाग भी गरीब। चलो ठीक है। वो उनकी बात है, समझो उसको। लेकिन मुझे तो नहीं लगता था। एक बेटा है, 3 बेटियां है। चलो ठीक है, जो भी है उस बात को समझो। इंटेंशन जो है संसार की शोभा है, आप अपनी हाँ, शोभा में रहो बस। बस बेटा बस वही। बेटी है संसार की शोभा। हाँ, ठीक है ना, जो भी जिसको कि है अच्छी, भगवान हाँ, सबको सुमत दे, सन्मति दे, अच्छी हरिओम। बस बात। बस वही चाहिए दीदी। हाँ, हरिओम। हरिओम। दशरथ जी जब बारात लेके गए थे हाँ जनक जी के यहाँ, तो वो खुद उनके पैर छूने लग गए जनक जी के। हाँ तो जनक जी ने बोला कि हाँ, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? तो बोले कि मैं तो याचक हूँ, आप दाता हो, आप आप हाँ, अपनी 4 बेटियां दे रहे हो, मैं तो याचक हूँ। मैं उन्होंने हाँ इतना अच्छा किया तो जनक जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हाँ मैं ले रहा हूँ, आप दे रहे हो। हाँ। थैंक यू आपका, आपने मेरी अमानत को इतने अच्छे हाँ, तो संस्कार देखिए दिए, संभाल जन के रखना। पढ़ाया लिखाया, इतने संस्कार दिए। थैंक यू आपका। वो भी थी 4 बेटियां। चलो ठीक है, क्लियर हो गया। अब कल पढ़ेंगे आगे।
रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। वैरी माना दुश्मन। इसको ही तू अपना वैरी दुश्मन जान। रजोगुण से उत्पन्न काम। दुश्मन माना दृष्ट मन। ये कामनाएं भी मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर सब अंदर ही हैं। ये दुश्मन अंदर है, बाहर नहीं है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। ये कल पढ़ेंगे। ये है सबके अंदर पर ढका रहता है। तो फिर ये एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे धुएं से अग्नि। अग्नि अंदर होती है पर बाहर धुआं होता है तो अग्नि नहीं दिखती है ना। फिर जब हवा करते हैं धुआं सब ऐसा होता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो भगवान ने बोला जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, दर्पण के ऊपर मैल आ गया तो चेहरा नहीं दिखता है, मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जेर से गर्भ, गर्भ के ऊपर एक झिल्ली रहती है जिसके झिल्ली के रहने के कारण बच्चा उसके अंदर रहता है पर दिखता नहीं है, झिल्ली का कवर ऊपर रहता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। वैसे ये कामना के द्वारा हमारा जो ज्ञान है वो ढका हुआ रहता है। कल इसको और खोलेंगे। 38 ना? हाँ 38 कल और खोलेंगे, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं बोला है वचन उनको बोलने दो, बोलो। और जिन्होंने नहीं बोला है उनको बोलना है किसी को। बोलो प्यारों, जिनको बोलने का भाव है। जो नीड है उसको पूरा। हाँ बाकी एक्सेस में काम नहीं करना। हाँ, समझो जरूरत क्या है, नीड। भगवान वही बोलते हैं जानो को नीड। हाँ जिस नीड है। हाँ हाँ जी निर्मला दीदी बोलो। हाँ हाँ में इंसान के अंदर ज्ञान है पर वो जैसे गर्भ ढका रहता है जेरे के अंदर, तैसे ज्ञान भी अंदर मनुष्य के इच्छा वासना की वजह से ढका रहता है। जब इच्छा वासना हम छोड़ेंगे तो ज्ञान, तभी हम भगवान ने सिखाया है अभी इच्छा वासना छोड़ो तो ज्ञान सच में अंदर आ जाता है। हाँ हाँ सही बात है, भगवान बहुत अच्छा। आपको वर्षा बत्रा, आप कुछ बोलोगे बेटा? कामनाओं के वजह से ही ज्ञान ढका रहता है ना। हाँ कामनाओं की वजह, कामनाएं है ज्ञान हाँ, उसके वजह से ढका रहता है। हाँ हाँ कामनाएं तो तुमको ज्ञान बरोबर समझ में आएगा, ध्यान हाँ लगेगा। हाँ सही बात है। जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलो। मीना जी, वर्षा जी, मीना अग्रवाल, वर्षा बत्रा, रानी भाटीजा, बोलना है कुछ? सार्थक जायसवाल बोलो। संजय चांदनानी, बोलना है कुछ? चलो ठीक है। और जिन्होंने बोला है उनको और कुछ बोलने का है? सार्थक जायसवाल आप तो बात करो बेटा। मतलब आजकल घर में मतलब लड़कियां हुई तो लड़कियों को ज्यादा मानते, कहीं कहीं पे लड़कों से ज्यादा। हाँ तो मतलब अच्छी बात है, हमारे घर में भी मानते हैं। अच्छी बात है ना। लास्ट टाइम मैंने यही सब सुना है, यही बोल रही हूँ। अभी लड़के और लड़कियों की तो बात ही नहीं चली यहाँ। जी आप लेट आए हो बेटा, यहाँ कोई लड़के लड़की की बात चली? बताओ। लड़कियों को अच्छा मानो, लड़कों को नहीं, ऐसा तो कोई टॉपिक था ही नहीं। हाँ मतलब भगवान देता है, मतलब हम अपने कर्म, हम भूल से जो भी कर्म करते तो वो भी भूल से कुछ ना कुछ मिलता ही है फिर। चलो आप लेट आए थे। जी चलो लेट नहीं आना, कल से टाइम पे आना, भले रिवीजन कल कर देंगे, ठीक है। पर बात को समझो,
ठीक है, हरिओम। और किसको बोलना है? हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए हरिओम। हाँ हाँ, हाँ बोलो ना बेटा। रागद्वेष को चली ना वाणी, हाँ आज वो मेरे मन की पति। ध्रुव माता आप म्यूट करो ना। भजन बोलने का था नहीं मुझे। आप म्यूट करो जब तक ये बोले। हाँ बोलो। हाँ बोलो संजय चांदनानी। राग द्वेष क्या बोल रहे हैं आप? हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, रागद्वेष पर जो वाणी चली था वो मेरे मन की स्थिति थी। आपके मन की स्थिति थी ना? खोलो अभी खोलो, क्या स्थिति थी मन की बताओ। पर उठ नहीं पा रही हूँ। उठ नहीं पा रही है? किस उठ बात नहीं पा रही। अभी? हाँ किस बात से नहीं उठ पा रही है प्यारी? बोलो बोलो बोलो। इधर संतों की सभा में भगवान बैठे हैं, देखो सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ बोलो किस बात से नहीं उठ पा रहे हो? बोलो बोलो। अपनी सास और देवरानी से बहुत द्वेष है। हाँ द्वेष है बहुत। आपको द्वेष है? आपको लग रहा है द्वेष है तो अब अपनी बात पूरी करो ना, उनकी गति मत वो जाने। नहीं जा रहा है। तो मेरा द्वेष नहीं जा रहा है। देखो अभी आप बोल रहे हो मतलब जा रहा है, नहीं जा रहा है ये आप। तो हमारा द्वेष अंदर से नहीं जा रहा है। नहीं, जो अभी आपको ऐसे लग रहा है ना नहीं जा रहा है, मतलब वो जा रहा है। पहली बात तो ये है वो जा रहा है, पर वो थोड़ा डीपली है तो एक एक करके निकल रहा है। जी हाँ नहीं जा रहा है ऐसा नहीं है, जा रहा है तभी तो बोल रहे हो नहीं जा रहा है, मतलब कुछ कुछ जा रहा है। देखो एक पूरा गिलास भर के पानी है, उसमें एक बूंद भी, लेटर भी लिखे हो ना। देखो एक गिलास भर के पानी है, उसमें एक बूंद भी आप जहर का डालोगे तो पियोगे उसको? पियोगे? गिलास भर के पानी है तो भी नहीं पियोगे ना। तो अभी अब समझ में आ रहा है तो लेटर लिखो, पुकार करो भगवान को, प्रकृति में पुकार करो, ठीक है? लेटर लिखे हो आपने? जी हाँ लेटर लिख के और प्रकृति में डाल दो, पानी में डाल दो, आग में जला दो। रखना मत, किसी को बताना मत, नहीं तो वो आपकी कमजोरी सामने वाला पकड़ेगा। उसको जला दो, ठीक है? दीदी ये तरीका बहुत कारगर है, बहुत फायदे वाला है। हाँ कौन सा तरीका बताओ इनको? ये लेटर वाला या जोर से बोलने वाला, जोर से मुंह से नहीं बोलना, मन से बोल के निकाल देना। हाँ बहुत ही फायदे वाला ये तरीका। हाँ सुने, इनको फायदा हुआ है तो अपना फायदा बता रही हैं। कहीं सूने में जाके भले बात करके आ जाओ, कोई पेड़ को बात करके आ जाओ, बता के आ जाओ पेड़ है, तुलसी माता का चौरा है, उसको बोलो माता ये बात ऐसी है, आप मेरे को ऊपर उठाओ। भगवान की दरी सबके घर में होती है ना? आपके यहाँ भी पूजा की जगह कुछ तो होता है ना किसी के यहाँ, वहां जाके बोलो। टॉयलेट में जाके बक के आओ, और कोई नहीं, वहां तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, कोई सुनेगा भी नहीं, ठीक है? आसन, मंदिर का आसन होता है ना। हाँ मंदिर का आसन ये। तो आप जरूर बोलो, आपको फायदा होगा। और आप बोल रहे हो नहीं 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 निकल रहा है, मना निकल रहा है, ठीक है? पर थोड़ा और डीपली है तो थोड़ी हिम्मत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है? ठीक है प्यारी? जी रोना भी आता है ना तो अच्छे से रोया करो, बाथरूम में जाके अच्छे से रोया। हाँ क्या बोल रहे हो? भगवान से प्रार्थना करना आंटी। हाँ प्रार्थना करूंगी, कर रही हूँ, सुन रहे हो ना संजय? रोना भी आए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है रोना। जी दीदी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? इधर एकता जी है ना, उनकी मामी जी का शरीर शांत हो गया है,
सत्संग के भाव में वो भी थे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए इनका भाव है कि 2 मिनट, तो सब लोग 2 मिनट भले भाव में रहो। ओ हरिओम, हरिओम। ठीक है संजय जी, संजय चांद्रानी जी ठीक है ना बेटा? जी दीदी। हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं है। हाँ जी दीदी। हाँ आवाज आ रही? हाँ जी आ रही हाँ। आ रही। चलो बहुत अच्छी बात है, पता तो पड़ा। कल शाम को 7 बजे आया था मेरे पास फोन। चलो मेरे अभी ये पास बात करने का टाइम नहीं है, हो गया उनका शांति का। शांति है बस। ठीक है प्यारों, हरिओम करें। दुरु माता टाइम तो हो रहा है, आपकी मर्जी, जिनको भले सेवा है तो जा सकते हैं। दुरु माता भले बोलना है तो बोलो। तेरी श्रद्धा है पक्की अगर, तो गुरुवर संग है चिंता ना कर। तेरी श्रद्धा है पक्की अगर, तो गुरुवर संग है चिंता ना कर। अपने मन को तू धीरज बंधा, होती है विचलित रह कर। अपने मन को तू धीरज बंधा, होती है विचलित रह कर। तेरी श्रद्धा है पक्की अगर, तो गुरुवर संग है चिंता न कर। क्यों है तू उलझी हुई, मन को ना सुलझा सकी। क्यों है तू उलझी हुई, मन को ना सुलझा सकी। ऐसा गुरु ज्ञान पाके भी क्यों ना मन को मना सकी। ऐसा गुरु ज्ञान पाके भी क्यों ना मन को मना सकी। तेरे अंदर है माल खजाना, फिर क्यों तुझको लगता है डर। तेरे अंदर है मालिक का घर, फिर क्यों तुझको लगता है डर। तेरी श्रद्धा है पक्की अगर, तो गुरुवर संग है चिंता ना कर। क्यों न अब ये तेरा मन प्रभु प्रेम में डूबा रहे। क्यों न अब ये तेरा मन प्रभु प्रेम में डूबा रहे। जीवन जीने का हौसला यूं ही बस मिलता रहे। जीवन जीने का हौसला यूं ही बस मिलता रहे। रास्ता दिखाएगी धीरज तू दर, रास्ता दिखाएगी धीरज तू दर। क्यों क्यों तुझको लगता है डर। अपने मन को तू धीरज बंधा, होती है विचलित रह कर। दरकन है क्यों भरी, मन भी क्यों परेशान है। दरकने है क्यों भरी, मन भी क्यों
परेशान है। तेरी जीवन नैया को जब ऐसा रखे बनहार है। तेरी जीवन नैया को जब ऐसा खेवनहार है। चलती चल तू गुरु पथ पर, राह दिखेगी चिंता ना कर। चलती चल तू गुरु पथ पर, राह दिखेगी चिंता ना कर। अपने मन को तू धीरज बंधा, होती है विचलित रह कर। तेरी श्रद्धा है पक्की अगर, तो गुरुवर संग है चिंता ना सही कर। बात। तेरी हरिओम श्रद्धा दीदी। पक्की है अगर, तो गुरुवर हमेशा साथ है, उसने तो कभी छोड़ा ही नहीं है। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। चलो बंद करें। हाँ। हरिओम। हरिओम हरिओम।